हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको आपके जो सेकंड लेसन है द लॉस्ट स्प्रिंग, इस चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को बताने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन हमारा है, व्हाई डिड साहिब एंड अदर रैग पिकर्स डिड नॉट वेयर चप्पल्स। यानी कि साहिब और अन्य जो कबाड़ी थे वो चप्पल क्यों नहीं पहनते थे। व्हाट एक्सक्यूज डिड दे गिव फॉर इट, और वो इसके लिए क्या बहाना करते थे। तो ये इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसका आंसर दे सकते हैं कि साहिब एंड अदर रैग पिकर्स डिड नॉट वेयर चप्पल्स। सबसे पहले तो आप क्वेश्चन में से इतना ले सकते हैं, साहिब एंड अदर रैग पिकर्स डिड नॉट वेयर चप्पल्स, यानी कि साहिब और अन्य कबाड़ी चप्पल नहीं पहनते थे। बिकॉज दे वर सो पुअर दैट दे कुड नॉट अफोर्ड इट, क्योंकि वो इतने गरीब थे कि वो इसे खरीद नहीं सकते थे, वो इसका खर्चा ही नहीं उठा सकते थे। तो आप सबसे पहले इतना बता सकते हैं कि साहिब एंड अदर रैग पिकर्स डिड नॉट वेयर चप्पल्स, साहिब और अन्य कबाड़ी चप्पल नहीं पहनते थे, बिकॉज दे वर सो पुअर दैट दे कुड नॉट अफोर्ड इट। और इसके बाद जो इसमें पूछा गया है कि व्हाट एक्सक्यूज डिड दे गिव फॉर इट, वे इसके लिए क्या बहाना करते थे। ये आप बता सकते हैं कि दे गेव एन एक्सक्यूज फॉर इट, वे इसके लिए एक बहाना करते थे, दैट इट वॉज देयर ट्रेडिशन टू स्टे बेयर फुट, कि नंगे पैर रहना उनकी परंपरा है। वे क्या बहाना करते थे कि इट वॉज देयर ट्रेडिशन टू स्टे बेयर फुट। तो इस तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा है कि हाउ मेनी रैग पिकर्स यूज्ड टू लिव इन सीमापुरी दिल्ली, यानी सीमापुरी दिल्ली में कितने कबाड़ी रहा करते थे। हाउ डिड दे सेटल देयर, और वे वहां पे कैसे बस गए थे। तो आप बता सकते हैं कि 10,000 रैग पिकर्स यूज्ड टू लिव इन सीमापुरी दिल्ली। सबसे पहले आपको बताना होगा कि 10,000 रैग पिकर, जैसा कि चैप्टर में बताया गया है कि सीमापुरी दिल्ली में 10,000 कबाड़ी रहते थे। दे बिलोंग टू ढाका। अब यहाँ पे रीजन बताया गया कि वहां पे कैसे बस गए थे। दे बिलोंग टू ढाका, यानी कि वे ढाका से बिलोंग करते थे, जो कि बांग्लादेश में है। देयर वर मेनी स्टॉर्म्स, जहां पे बहुत से तूफान आते थे। देयर वर मेनी स्टॉर्म्स, वहां ढाका में बहुत से तूफान आते थे। विच स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, जो उनके घरों को, उनकी खेतों को, यानी फसलों को बहा ले जाते थे। तो वहां ढाका में बहुत से तूफान आते थे। देयर वर मेनी स्टॉर्म्स विच स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, जो उनके खेतों और उनके घरों को बहा ले जाते थे। सो दे सेटल्ड हियर लुकिंग फॉर मनी, और इसलिए वो पैसों की तलाश में यहां पे आके बस गए थे। तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा है कि हु वाज मुकेश, यानी कि मुकेश कौन था। वेयर डिड ही बिलोंग, और वो कहाँ का रहने वाला था। एंड व्हाट वाज हिज एम्बिशन, और उसकी एम्बिशन क्या थी, वो लाइफ में क्या बनना चाहता था। तो ये तीनों चीजें आप बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल तरीके से बता सकते हैं कि मुकेश वॉज द सन ऑफ अ पुअर बैंगल मेकर। मुकेश एक गरीब बैंगल मेकर का बेटा था। मुकेश वॉज द सन ऑफ अ पुअर बैंगल मेकर। इतना तो आप बता ही सकते हैं मुकेश के बारे में कि मुकेश वॉज द सन ऑफ अ पुअर बैंगल मेकर। और इसके बाद बताना है कि ही बिलोंग टू फिरोजाबाद, वो फिरोजाबाद का रहने वाला था। ही बिलोंग्ड टू फिरोजाबाद, वह फिरोजाबाद का रहने वाला था। और उसकी एम्बिशन क्या थी, ये आप बता सकते हैं कि एंड हिज एम्बिशन वॉज टू बिकम अ मोटर मैकेनिक। एंड हिज एम्बिशन वॉज टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, और उसकी एम्बिशन थी एक मोटर मैकेनिक बनना। तो ये तीनों चीजें आप बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल तरीके से बता सकते हैं कि मुकेश वॉज द सन ऑफ अ पुअर बैंगल मेकर, ही बिलोंग टू फिरोजाबाद, एंड हिज एम्बिशन वॉज टू बिकम अ मोटर मैकेनिक। इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाई डिड साहिब ज्वाइन द जॉब एट मिल्क बूथ। साहिब ने मिल्क बूथ पर जॉब को क्यों ज्वाइन किया। व्हाट वॉज ही पेड फॉर इट सर्विस, और उसे अपनी सर्विस के लिए क्या मिलता था, क्या पैसे मिलते थे। तो ये इसमें पूछा गया है। तो आप बता सकते हैं कि साहिब ज्वाइन द जॉब एट द मिल्क बूथ, यानी साहिब ने मिल्क बूथ पर जॉब ज्वाइन किया। बिकॉज द बिजनेस बिकॉज द बिजनेस ऑफ रैक पिकिंग वॉज नॉट सो प्रॉफिटेबल, क्योंकि कबाड़ इकट्ठा करने का जो उनका काम था वो उतना प्रॉफिटेबल नहीं था, उसमें उतना फायदा नहीं था। ही वॉज पेड 800 रुपीज एंड फुल मील फॉर हिज सर्विस, और उसे अपनी सर्विस के लिए 800 रुपए और फुल मील दिया जाता था, पूरा भोजन दिया जाता था। तो ये चीज आप इसमें बता सकते हैं। अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ रैक पिकर्स एट सीमापुरी।
डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ रैग पिकर्स एट सीमापुरी, यानी कि सीमापुरी में रहने वाले कबाड़ियों की लाइफ को डिस्क्राइब करना है। और अगर देखा जाए तो ये तो बहुत ही लॉन्ग आंसर हो जाएगा, लेकिन आप इसको शॉर्ट में ऐसे बता सकते हैं कि द लाइफ ऑफ द रैग पिकर्स एट सीमापुरी वाज वेरी माइजरेबल, यानी कि सीमापुरी में रहने वाले रैग पिकर्स की जो लाइफ है वो बहुत ही माइजरेबल थी, बहुत दयनीय थी। सीमापुरी में रहने वाले रैग पिकर्स का जीवन बहुत ही दयनीय था। ये आप बता सकते हैं कि द लाइफ ऑफ द रैग पिकर्स एट सीमापुरी वाज वेरी माइजरेबल। और इसके बाद कह सकते हैं कि दे वर वेरी पुअर, वे बहुत अधिक गरीब थे। दे वर वेरी पुअर, वे बहुत अधिक गरीब थे। दे वर्कड एज गार्बेज कलेक्टर्स फॉर देयर लिविंग, और वे अपनी रोजी रोटी के लिए गार्बेज कलेक्टर का काम करते थे, यानी कि कबाड़ इकट्ठा करने का काम करते थे। दे वर्कड एज गार्बेज कलेक्टर्स फॉर देयर लिविंग, फॉर देयर लिविंग का मतलब अपनी रोजी रोटी के लिए वे कबाड़ इकट्ठा करने का काम करते थे। और इसके बाद आप बता सकते हैं कि इवन देन दे कुड नॉट फुलफिल देयर बेसिक नेसेसिटीज, इसके बावजूद भी वो अपनी आवश्यक जरूरतों को पूरा नहीं कर पाते, अपनी बेसिक जरूरतों को भी पूरा नहीं कर पाते थे। द चिल्ड्रेन वांटेड टू रीड एंड प्ले, यानी कि उनमें जो बच्चे थे वो पढ़ना चाहते थे और खेलना चाहते थे, बट पॉवर्टी डिड नॉट अलाउ देम टू डू ऑल दिस, लेकिन उनकी जो गरीबी है वो ऐसा करने के लिए उन्हें अलाउ नहीं करती थी, यानी कि गरीबी की वजह से वे ना तो पढ़ सकते थे ना तो खेल सकते थे। तो ये सभी चीजें आप इसमें बता सकते हैं, इस तरह से आप उनके लाइफ को डिस्क्राइब कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स ये सारे आंसर आपको समझ में आ गए होंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसमें केवल एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको भी हम देख लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा है कि व्हाई कुड द बैंगल मेकर्स नॉट ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इनटू अ कोऑपरेटिव, यानी कि जो बैंगल मेकर्स हैं वो अपने आप को संगठित क्यों नहीं कर सकते हैं। और इसके बाद पूछा गया कि व्हाट डू दे फेस इफ दे डू सो, और अगर वे ऐसा करते हैं तो उन्हें किन चीजों का सामना करना पड़ेगा। तो इसमें पूछा गया है कि बैंगल मेकर्स अपने आप को संगठित क्यों नहीं कर सकते थे, और अगर वो ऐसा करते हैं तो उन्हें किन मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। तो आप बता सकते हैं कि द बैंगल मेकर्स कुड नॉट ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इनटू अ कोऑपरेटिव, इतना तो आप क्वेश्चन में से लिख सकते हैं कि द बैंगल मेकर्स कुड नॉट ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इनटू अ कोऑपरेटिव। अब इसका रीजन बता सकते हैं, बिकॉज दे वर ट्रैप्ड इन द विशियस सर्किल ऑफ मिडिलमैन, क्योंकि वे बिचौलियों के कुचक्र में फंस गए थे। बिकॉज दे वर ट्रैप्ड इन द विशियस सर्किल ऑफ मिडिलमैन, क्योंकि वो बिचौलियों के कुचक्र में फंसे हुए थे। इफ दे डू सो, और अगर वे ऐसा करते हैं, दे विल बी हॉल्ड अप बाय द पुलिस, बीटन एंड ड्रैग टू जेल, तो उन्हें पुलिस के द्वारा पीटा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, यानी इलीगल काम करने के लिए, क्योंकि उसमें बच्चे भी काम करते थे। तो ये चीज आप इसमें बता सकते हैं कि द बैंगल मेकर्स कुड नॉट ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इनटू अ कोऑपरेटिव बिकॉज दे वर ट्रैप्ड इन द विशियस सर्किल ऑफ मिडिलमैन। इफ दे डू सो, दे विल बी हॉल्ड अप बाय द पुलिस, बीटन एंड ड्रैग टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल। तो इस तरीके से आप इन सभी क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं फ्रेंड्स। ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, आप इन सभी क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और हम अगले वीडियोस में आपको और भी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाले हैं। तो अगर आप उन अपकमिंग वीडियोस को भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।